ओ पवित्र यज्ञशाला में उपस्थित माननीय उप प्रधान जी, मंत्री, अन्य सहयोगी महानुभाव, विद्यार्थीगण, वंदनीय मातृशक्ति। आर्याभिविनय प्रथम प्रकाश, मंत्र संख्या 1। मंत्र है ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णु रुरुक्रमः। ये ऋग्वेद का मंत्र है। इसका व्याख्यान देखते हैं। महर्षि दयानंद जी ने इस मंत्र का व्याख्यान ईश्वर परख लिया है। ये जितने भी शब्द आए हैं, मित्र, वरुण, अर्यमा, इंद्र, बृहस्पति, इससे परमेश्वर का ग्रहण किया। ऋग्वेद भाष्य में भी ये मंत्र उपलब्ध है। वहां पर इस मंत्र का अर्थ विद्वान परख भी किया है। मतलब कि जो विद्वान ईश्वर के समान मित्र है, जो विद्वान ईश्वर के समान वरुण है, जो पर विद्वान ईश्वर के समान अर्यमा है, जो विद्वान ईश्वर के साथ ईश्वर के समान इंद्र है, जो विद्वान ईश्वर के समान बृहस्पति है, गुरुक्रमा है, विष्णु है। इस प्रकार से वहां पर इसका भाष्य किया। तो पहले इस मंत्र को देखते हैं। यहाँ पर आर्याभिविनय में सबसे नीचे दिया है हे मंगल प्रदेश्वर। संबोधन मंत्र के अंदर नहीं है। मंत्र के अंदर प्रार्थना है, तो प्रार्थना करने से पहले संबोधन वाचक शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अनेक मंत्रों में संबोधन वाचक शब्द होते हैं, जैसे ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुर। यहाँ पर देव और सविता, ये जो पद है ये संबोधन में है। लेकिन यहाँ पर इस मंत्र में कोई भी पद संबोधन में नहीं है, इसलिए संबोधन का प्रयोग किया गया है, अध्यार किया है, इसको अलग से जोड़ा है। तो प्रार्थना करने से पहले ईश्वर को संबोधन भी करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए जिससे कि हम ईश्वर को अपने निकट अनुभव कर सके, ईश्वर की अनुभूति कर सके। फिर ईश्वर को अपने निकट अनुभव करते हुए अपनी कामना ईश्वर के सामने प्रकट करनी चाहिए। तो हे मंगल प्रदेश्वर। मंगल अर्थात सुख, सुख को देने वाले परमेश्वर। तो परमेश्वर सुख को देते हैं। किसको सुख देते हैं? जो धर्म का आचरण करता है उसको धर्म के फलस्वरूप सुख परमेश्वर देते हैं। शम नो मित्र, आप सर्वथा सबके निश्चित मित्र हो। परमेश्वर सबके निश्चित मित्र हैं। तो निश्चित शब्द का अर्थ सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने से स्पष्ट होगा कि परमेश्वर किसी से उदासीन नहीं है, किसी के शत्रु नहीं, हर समय सबका सुख चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं। किसी से उदासीन होने का मतलब कि उसकी उन्नति हो ना हो, उसके प्रति कोई कामना नहीं करना, प्रयास न करना, इस रूप में समझना चाहिए। तो परमेश्वर सभी प्राणियों का सुख चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं सर्वदा और सर्वथा। सब प्रकार से, सब प्रकार से, सब प्रकार का सुख चाहते हैं, सब प्रकार की उन्नति चाहते हैं। शारीरिक उन्नति भी, आध्यात्मिक उन्नति भी, मानसिक उन्नति, बौद्धिक उन्नति, आत्मा की उन्नति, सब प्रकार की उन्नति सब जीवों की चाहते हैं और सब प्रकार के सुख चाहते हैं। सब प्रकार के सुख मिले ऐसा परमेश्वर जीवों के लिए चाहते हैं। तो ये सर्वथा जो शब्द आया है इसका ये अर्थ समझना चाहिए। सब प्रकार की उन्नति और सब प्रकार के सुखों को परमेश्वर जीवों के लिए चाहते हैं।
और निश्चित मित्र है, कभी उदासीन नहीं होते, कभी शत्रु नहीं होते, कभी विरोधी नहीं होते, कभी हानिकारक नहीं होते। तो आप सर्वथा सबके निश्चित मित्र हो। ये स्तुति में है, ये प्रार्थना नहीं है। वैसे मंत्र के अंदर भवतु क्रियापद दिया है, और वाक्य यदि बनाएंगे तो ये वाक्य बनेगा शन्नो मित्रः भवतु। जब इस वाक्य का प्रथम पुरुष में प्रयोग करेंगे कि परमेश्वर सबका मित्र होवे, परमेश्वर सबके लिए सुखकारी होवे, ये हमने प्रथम पुरुष में प्रयोग किया, ठीक है ना। तो ये प्रार्थना हो जाएगी। और जब मध्यम पुरुष में प्रयोग कर रहे हैं तो हे परमेश्वर आप मित्र हो, प्रार्थना यदि करेंगे तो हो वो ऐसा होना चाहिए, हे परमेश्वर आप हम सबके मित्र हो वो। लेकिन यहाँ हो वो नहीं है, हो है, तो ये स्तुति के रूप में समझना चाहिए, ठीक है ना। मध्यम पुरुष में प्रार्थना करते समय हो वो आएगा, प्रथम पुरुष में प्रार्थना करते समय हो आएगा। आप हे परमेश्वर सबके मित्र हो ऐसा। फिर आगे दिया है हमको सर्वदा, सर्वदा मतलब सब काल में, हर समय, सत्य सुखदायक हो, ये भी स्तुति है। आप सत्य सुख को देने वाले हो। जो मित्र होता है वो अपने दूसरे साथी को सुख देता है। तो परमेश्वर सबका मित्र है, तो परमेश्वर सभी प्राणियों के लिए सुख चाहता है। सामान्य रूप से तो सबको सुख देता है, लेकिन विशेष रूप से जो परमेश्वर के विशेष मित्र होते हैं उनको परमेश्वर सत्य सुख देता है। सत्य के दो अर्थ ले सकते हैं। एक तो सत्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम। परमेश्वर अपने भक्तों को, उपासकों को श्रेष्ठ सुख को देता है। और दूसरा सत्य का अर्थ हो जाएगा स्थिर सुख को देने वाला। परमेश्वर अपने भक्तों को, उपासकों को स्थिर सुख देता है। स्थिर सुख कैसे देता है? विद्या को देकर, ज्ञान विज्ञान को देकर। क्योंकि व्यवहार काल के अंदर प्रतिदिन अनेक प्रकार की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर मनुष्य दुखी हो सकते हैं, तो प्रतिकूल परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर भी मनुष्य सुखी रहे, आनंदित रहे, तो वो कैसे संभव है? यदि उसके पास ज्ञान विज्ञान है। प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति से संबंधित यदि ज्ञान विज्ञान है उसका सामना करने के लिए, तो वो प्रतिकूल परिस्थिति में भी सुखी रहेगा, दुखी नहीं रहेगा। वो प्रतिकूलता को भी अवसर के रूप में देखेगा, अनुकूलता के रूप में देखेगा, और वो सुखी रहेगा। और स्थिर सुख को देने वाला है, यही स्थिर सुख है। जिसके पास विद्या नहीं है, ज्ञान विज्ञान नहीं है, बेशक बाहर के सभी सुख साधन हैं, बढ़िया मकान है, बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया भोजन है, सब सेवक हैं, मित्र साथी हैं, लेकिन ज्ञान विज्ञान नहीं है तो प्रतिकूलताएं तो उत्पन्न होगी अनेक व्यक्तियों के द्वारा। तो वो इन साधनों के उपस्थित होने पर भी, प्रतिकूलताओं के आने पर अशांत हो जाएगा, शांति उसकी भंग हो जाएगी। परंतु यदि उसके पास विद्या है, आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान है, तो वो प्रतिकूलताओं के आने पर भी शांत रहेगा। प्रत्येक जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। प्रत्येक जीवात्मा अल्पज्ञ है, अल्प सामर्थ्य वाला है। हर एक के संस्कार अलग हैं, हर एक का सामर्थ्य अलग है, हर एक की शिक्षा अलग है। ये आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान है। और ईश्वर सबका दृष्टा है, सबको देखने वाला है। ईश्वर की न्याय व्यवस्था से कोई बचता नहीं है। तो ये भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार का आध्यात्मिक ज्ञान प्रयोग जब धार्मिक व्यक्ति करेगा, तो वो उन परिस्थितियों से विचलित नहीं होगा, अशांत नहीं होगा, उसका मन शांत बना रहेगा, सत्वगुण प्रधान बना रहेगा, प्रसन्न बना रहेगा। तो इस रूप में परमेश्वर स्थिर और उत्तम सुख को देने वाले हैं।
फिर आगे दिया है, हे सर्वोत्कृष्ट सविकरणीय वरेश्वर। ये वरुण शब्द आया है। अब यहाँ पर भी संबोधन कर दिया है। मंत्र के अंदर वरुण शब्द प्रथमा विभक्ति में है, संबोधन विभक्ति में नहीं है। लेकिन यहाँ पर दूसरी स्तुति करने के लिए, स्तुति करते समय भी संबोधन करना है और प्रार्थना करते समय भी संबोधन करना है, ताकि स्तुति करते समय हमें ये भान रहे, ये अनुभव रहे कि ईश्वर हमारे निकट है और हमारी स्तुति को सुन रहे हैं, जान रहे हैं। इसलिए स्तुति करते समय भी संबोधन और प्रार्थना करते समय भी संबोधन। तो ये अभी स्तुति ही चल रही है। तो मंत्र के अंदर वरुणः पद से ईश्वर की स्तुति की है। हे सर्वोत्कृष्ट स्वीकरणीय वरेश्वर। वरुण के दो अर्थ कर दिए हैं। एक अर्थ तो वरुण का दिया सर्वोत्कृष्ट, परमेश्वर सबसे उत्कृष्ट है। गुण कर्म स्वभावों की दृष्टि से परमेश्वर में जैसे उत्तम दिव्य गुण कर्म स्वभाव हैं, वैसे अन्य किसी सृष्टि के पदार्थ में नहीं। और दूसरा वरुण का अर्थ किया है स्वीकरणीय, स्वीकार करने योग्य। स्व का अर्थ होता है अपना, अपना करने योग्य। परमेश्वर स्वीकरणीय है, परमेश्वर अपना करने योग्य है। मतलब परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव अपने कर लेने चाहिए, अपने कर लेने चाहिए। मतलब परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों को हमें स्थिरता से धारण करना चाहिए। किस लिए धारण करना चाहिए? क्योंकि ईश्वर को धारण करने से, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करने से, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को स्वीकार करने से, ईश्वर को स्वीकार करने से आत्मा की उन्नति होती है, आत्मा का ज्ञान विज्ञान बढ़ता है, मोक्ष की ओर जाता है। ये ईश्वर की उपासना भी है। तो दो अर्थ कर दिए वरुणा के, एक सर्वोत्कृष्ट और स्वीकरणीय। और ये संबोधन अध्याहार के रूप में हो गया। हे सर्वोत्कृष्ट स्वीकरणीय वरेश्वर। वरेश्वर का अर्थ श्रेष्ठ, वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ईश्वर, श्रेष्ठ नियंता, श्रेष्ठ स्वामी। शम वरुणः, आप वरुण अर्थात सबसे परमोत्तम हो। ये स्तुति चल रही है, आप सबसे परमोत्तम हो। एक तो सब में उत्तम होता है, और उत्तमों में भी जो उत्तम है उसको क्या कह देंगे? परमोत्तम। संसार के अंदर अनेक पदार्थ हैं, उन अनेक पदार्थों में कुछ पदार्थ उत्तम भी होंगे, कुछ पदार्थ मध्यम भी होंगे, कुछ पदार्थ निकृष्ट भी होंगे। तो परमेश्वर उत्तम पदार्थों में भी सबसे अधिक उत्तम है, इसलिए परमेश्वर को क्या कहा? परमोत्तम। ये अर्थ जानना चाहिए। अर्थात सबसे परमोत्तम हो, सो आप हमको परम सुखदायक हो। आप हमको परम सुख को देने वाले हो। हम कौन? धार्मिक व्यक्ति। एक धार्मिक व्यक्ति जो ईश्वर के अनुकूल चल रहा है, वेद के अनुकूल चल रहा है, ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है, वो परमेश्वर की स्तुति करते हुए कह रहा है कि हे परमेश्वर, आप हम धार्मिक व्यक्तियों को, हम सज्जनों को उत्तम उत्कृष्ट सुख को देने वाले हो। उत्कृष्ट सुख को देने वाले हो। उत्कृष्ट बुद्धि, उत्कृष्ट स्वास्थ्य, उत्कृष्ट ज्ञान विज्ञान, इन सब को आप देने वाले हो। फिर आगे दिया शन्नो भवतु अर्यमा। अब ये भी प्रथमा विभक्ति में शब्द है, मंत्र के अंदर संबोधन वाचक नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी क्योंकि स्तुति की जा रही है इसलिए पहले संबोधन कर दिया। हे पक्षपात रहित धर्म न्याय कारिण। ये धर्म भी कारिण के साथ जुड़ जाएगा, न्याय भी कारिण के साथ जुड़ जाएगा। परमेश्वर धर्म को करने वाले हैं, न्याय को करने वाले। परमेश्वर कभी अन्याय नहीं करते, परमेश्वर कभी अधर्म आचरण नहीं करते। धर्म और न्याय पर्यायवाची शब्द भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों का ग्रहण किया है तो कुछ इसमें भेद कर सकते हैं।
परमेश्वर धर्म को करने वाले हैं, अर्थात ऐसे कार्यों को करते हैं जिससे कि सभी प्राणियों का हित हो, और न्याय को करने वाले हैं, अर्थात पक्षपात रहित व्यवहार करते हैं, किसी का पक्षपात नहीं करते। इस रूप में यहाँ भेद समझ सकते हैं। तो आप अर्यमा यमराज हो, इससे हमारे लिए न्याय युक्त सुख देने वाले आप ही हो। तो यमराज कौन होता है? जो जीवात्माओं को कर्मों के अनुसार फल देता है, भिन्न भिन्न योनियों में भेजता है। तो परमेश्वर यमराज है। यम का अर्थ होता है नियम में करने वाला, नियंत्रण में करने वाला। तो यमराज हो जाएगा जो नियंत्रण में करने वालों में सबसे अधिक प्रकाशित है। तो परमेश्वर जीवात्माओं को उनके कर्मों के अनुसार, अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार सुख दुख रूपी फल को देकर उनको नियंत्रण में रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए यमराज लिखा। इससे हमारे लिए न्याय युक्त सुख देने वाले आप ही हो। तो परमेश्वर ही न्याय युक्त सुख देने वाले हैं। संसार के अंदर तो अन्यायपूर्वक भी सुख दिया जाता है, मनुष्यों के द्वारा, संबंधियों के द्वारा, माता पिता के द्वारा, गुरु आचार्यों के द्वारा, परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर भी हमारा गुरु आचार्य है, माता पिता है, लेकिन परमेश्वर अन्याय युक्त सुख नहीं देता, न्याय युक्त सुख को परमेश्वर देता, इसलिए ही का प्रयोग किया। फिर आगे दिया शन्ना इंद्र। अब ये इंद्र भी प्रथम विभक्ति में है, स्तुति की जा रही है, तो यहाँ पर भी संबोधन लगा दिया, अध्यार कर दिया। ये संबोधन मंत्र में नहीं है। हे परम ऐश्वर्यवन इंद्रेश्वर। इंद्र ऐश्वर्यशाली, ऐश्वर्यशाली स्वामी, ऐश्वर्य युक्त स्वामी, ऐश्वर्य युक्त नियंता। ईश्वर का अर्थ होता है नियंता, स्वामी। आप हमको परम ऐश्वर्य युक्त स्थिर सुख शीघ्र दीजिए। अब ये प्रार्थना हो गई। ऊपर तो स्तुति चल रही थी, अब इंद्र शब्द के साथ प्रार्थना को जोड़ दिया है। ऊपर भी हम प्रार्थना को जोड़ सकते थे, महर्षि दयानंद जी ऊपर भी प्रार्थना परक अर्थ कर सकते थे कि आप यमराज हैं, पक्षपात रहित हैं, हमें भी न्याय युक्त सुख दीजिए, ऐसी प्रार्थना भी की जा सकती थी, लेकिन वहां पर स्तुति की है। लेकिन इंद्र शब्द के साथ यहाँ प्रार्थना की गई है। हे परम ऐश्वर्यवन इंद्रेश्वर, आप हमको परम ऐश्वर्य युक्त स्थिर सुख शीघ्र दीजिए। कौन प्रार्थना कर रहे हैं? कुछ धार्मिक व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो परमेश्वर की ये विशेषता है कि परमेश्वर अपने उपासकों की जो कामना है वो शीघ्र पूरी करते हैं, चाहे सुख प्राप्ति की कामना हो, चाहे दुख की निवृत्ति की कामना हो। संध्या के मंत्रों में भी, समर्पण मंत्र में आता है, धर्मार्थ काम मोक्षा नाम सद्य सिद्धे भवेन्ना। तो परमेश्वर जो भी धार्मिक सज्जनों की कामनाएं होती है, उन कामनाओं को परमेश्वर शीघ्र पूरा करते हैं, चाहे सांसारिक सुख की कामना हो, चाहे मोक्ष की कामना हो। ये परमेश्वर की एक विशेषता है, महिमा है, महत्व है। ठीक है ना? हम अपनी कामनाएं शीघ्र पूरी करवाना चाहते हैं, हमारी कामनाएं शीघ्र पूरी हो ऐसा चाहते हैं या देर से हो? हम भी यही चाहते हैं कि हमारी कामनाएं शीघ्र पूरी हो, शीघ्र दुख हटे, शीघ्र सुख की प्राप्ति हो। तो परमेश्वर के अतिरिक्त ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो हमारी कामनाओं को शीघ्र पूरा कर सके। इसलिए परमेश्वर क्या है? स्वीकरणीय है, उपासनीय है, उपासना करने योग्य है। तो आप हमें परम ऐश्वर्य युक्त स्थिर सुख शीघ्र दीजिए। स्थिर सुख कब मिलेगा? प्रार्थना तो की है, प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। कल भी एक श्लोक बताया था, न विद्या विना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम हतो धर्मार्थ मोक्षेभ्यो विद्याभ्यासम समाचरेत्। तो स्थिर सुख की प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से, और परम ऐश्वर्य युक्त स्थिर सुख की कामना कर रहे हैं, मतलब कि हमारे में अच्छे अच्छे उत्तम गुण कर्म स्वभाव भी हो और उसके साथ साथ स्थिर सुख भी हो। तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा?
अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धारण करने के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उन गुणों में एक गुण विद्या भी है, विद्या के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और फिर ये पुरुषार्थ कैसा होगा? धर्म पूर्वक होगा, ईश्वर के अनुकूल होगा, और ईश्वर फिर सहायता करेगा, और परम ऐश्वर्य युक्त फिर स्थिर सुख की प्राप्ति होगी। उत्तम गुण कर्म स्वभावों की प्राप्ति होने से, विद्या की प्राप्ति होने से। फिर आगे दिया है, हे महाविद्या वाचो अधिपते। ये भी अध्यार किया है, संबोधन मंत्र में नहीं है, इसको बृहस्पति के साथ जोड़ा है। महाविद्या रूपी जो वाणी है, वेद वाणी, उसके आप स्वामी हो। वेद वाणी का स्वामी, वेद वाणी का अधिपति कौन है? परमेश्वर है। विद्या एक गुण है, और जैसे धन का स्वामी होता है, सांसारिक पदार्थों का स्वामी होता है, इसी प्रकार से गुण कर्म स्वभावों का भी स्वामी वो होता है जिसके आश्रित गुण कर्म स्वभाव रहते हैं। जिसके जिस पदार्थ के आश्रित गुण कर्म स्वभाव रहते हैं, वो पदार्थ उन गुण कर्म स्वभावों का स्वामी होता है। ठीक है, तो आप वेद विद्या के स्वामी हैं, मालिक हैं, वो आपकी संपत्ति है। बृहस्पति ही, बृहस्पति परमात्मन, हम लोगों को बृहत, सबसे बड़े सुख को देने वाले आप ही हो। ये स्तुति है, ये प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना केवल इंद्र के साथ जोड़ी है। तो सबसे बड़े सुख को देने वाले आप ही हो। सबसे बड़ा सांसारिक सुख कौन सा है? चक्रवर्ती राज्य है। सबसे बड़ा आध्यात्मिक सुख कौन सा है? मोक्ष का सुख है। तो चाहे सबसे बड़ा सांसारिक सुख हो, लौकिक सुख हो, चक्रवर्ती राज्य का सुख हो, चाहे सबसे बड़ा आध्यात्मिक सुख मोक्ष का सुख हो, उसको देने वाला कौन है? परमेश्वर है, आप ही हो। फिर आगे दिया, शन्नो विष्णु उरुक्रमः। अब यहाँ पर भी संबोधन अध्यार किया है। हे सर्वव्यापक, विष्णु का अर्थ किया हे सर्वव्यापक, उरुक्रमः अनंत पराक्रम ईश्वर। परमेश्वर अनंत पराक्रमों को करने वाला है, अनेक प्रकार के दुष्टों का दलन करता है सृष्टि के अंदर, ये परमेश्वर का पराक्रम है। अनेक प्रकार के सज्जनों का पालन करता है, रक्षा करता है, ये परमेश्वर का पराक्रम है। सृष्टि को बनाता है, सृष्टि को बनाते समय भी अनेक प्रकार के पदार्थों को बनाता है, ये परमेश्वर का पराक्रम है। फिर सृष्टि की अनेक प्रकार से रक्षा करता है, तो ये भी परमेश्वर का पराक्रम है। सृष्टि के जो पदार्थ हैं वो परमेश्वर से रक्षित रहते हैं, पालित रहते हैं। तो हे सर्वव्यापक अनंत पराक्रम ईश्वर विष्णु, आप हमको अनंत सुख देओ। तो आप हमको अनंत सुख देओ, यहाँ अनंत का अर्थ बहुत अर्थ लेना चाहिए। ठीक है, अनंत का अर्थ क्या लेना चाहिए? बहुत। अनंत काल तक मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि जीवात्मा का सामर्थ्य सीमित है, और जीवात्मा के कर्म भी सीमित है। निष्काम कर्मों के कारण जितने उसने निष्काम कर्म किए, उसके आधार पे उसको उतना ही फल मिलेगा। इसी प्रकार से सुख किससे मिलता है? धर्म आचरण करने से मिलता है। तो जीवात्मा अनंत धर्म आचरण नहीं कर सकता, अनंत धर्म नहीं कर सकता, सीमित धर्म करेगा, और सीमित धर्म करेगा तो सीमित सुख मिलेगा, बहुत सुख मिलेगा। तो यहाँ अनंत का अर्थ लेना चाहिए बहुत। तो आप हमको अनंत सुख देओ, जो कुछ मांगेंगे सो आपसे ही हम लोग मांगेंगे। सब सुखों को देने वाला आपके बिना कोई नहीं है। तो जो भी हमारी कामना होती है, छोटे से छोटे पदार्थ से लेकर बड़े से बड़े पदार्थ की सभी कामनाएं ईश्वर के सामने रखनी चाहिए। सब कुछ ईश्वर से मांगना चाहिए, सबसे पहले ईश्वर से मांगना चाहिए। चाहे छोटे से छोटा दुख हो, उससे छुटकारा चाहते हैं, चाहे बड़े से बड़ा दुख हो, छोटा सुख हो, बड़ा सुख हो, जितनी भी हमारी कामनाएं हैं वो सब ईश्वर से सबसे पहले उसके सामने उनका निवेदन करना चाहिए, फिर पुरुषार्थ करना चाहिए। तो ये इस पंक्ति का अर्थ है, जो कुछ मांगेंगे सो आपसे ही हम लोग मांगेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कामना की पूर्ति के लिए दूसरे व्यक्ति के पास नहीं जाना, दूसरे के पास भी जाना है, लेकिन सबसे पहले ईश्वर के पास जाना है, ईश्वर के पास अपनी कामना रखनी है, फिर उसके उपरांत
दूसरे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो हमारी कामना को पूरी कर सकता है। ये ईश्वर भक्ति है, ये ईश्वर प्रेम है। यदि हम ईश्वर से तो मांगते नहीं और जहाँ से हमारी मांग पूरी हो सकती है उससे मांगते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम ईश्वर को उपास्य इष्ट देव नहीं मान रहे। उस व्यक्ति को हम महत्वपूर्ण मान रहे हैं, ईश्वर को महत्वपूर्ण नहीं मान रहे। और यदि हम सबसे पहले ईश्वर से मांगते हैं, पश्चात दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं, तो ये समझना चाहिए कि हम ईश्वर को महत्वपूर्ण मान रहे हैं सबसे अधिक। और जो ईश्वर को महत्वपूर्ण नहीं मानता, दूसरे व्यक्तियों को महत्वपूर्ण मानता है, वो भी यदि इसी प्रकार से क्रियाकलाप करना शुरू कर दे, सबसे पहले ईश्वर से मांगना शुरू कर दे, बाद में दूसरे व्यक्तियों के सामने अपनी मांग रखे, तो वो भी धीरे धीरे ईश्वर को उपास्य इष्ट देव के रूप में मानने लगेगा। शर्त यह है कि वह व्यक्ति सज्जन होना चाहिए, ईश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला होना चाहिए। हम लोगों को सर्वथा आपका ही आश्रय है। सब प्रकार का आश्रय परमेश्वर से हमें प्राप्त होता है, अन्य किसी का नहीं, क्योंकि सर्वशक्तिमान न्यायकारी दया में सबसे बड़े पिता को छोड़ के नीच का आश्रय हम लोग कभी ना करेंगे। यहाँ पर भी यही तात्पर्य लेना चाहिए कि सबसे पहले हमें ईश्वर की ही आज्ञा का पालन करना चाहिए, ईश्वर से ही मांगना चाहिए। और दूसरा व्यक्ति यदि हमें कोई गलत कार्य करने की आज्ञा देता है कि ये गलत कार्य करो, इसके बदले में तुम्हारी कामना पूरी कर दूंगा, तो उसका आश्रय नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो अच्छा व्यक्ति है वो कहता है कि ये काम करो, ये अच्छा काम है, ये काम करोगे तो मैं तुम्हारी कामना पूरी करूंगा, और उसका जो आदेश है वो वेदानुकूल है, तब तो उसके आदेश का पालन करना चाहिए कामना की पूर्ति के लिए। और यदि वो कोई गलत आदेश देता है कामना पूर्ति के लिए, तो उसका आश्रय नहीं करना चाहिए। तो ये इस पंक्ति का तात्पर्य है कि हम आपका ही आश्रय करेंगे, किसी नीच का आश्रय नहीं करेंगे। मतलब कि अपनी कामना पूर्ति के लिए किसी व्यक्ति के पास गए तो वो गलत काम करवा के हमारी इच्छा पूरी कर दे, ऐसा हम नहीं करेंगे। आपका तो स्वभाव ही है कि अंगीकृत को कभी नहीं छोड़ते, सो आप हमको सदैव सुख देंगे, ये हम लोगों को दृढ़ निश्चय है। तो परमेश्वर का यह स्वभाव है कि परमेश्वर जिसको स्वीकार कर लेते हैं, अंगीकृत, जिस परमेश्वर ने जिसको स्वीकार कर लिया, पहले हम ईश्वर को स्वीकार करेंगे, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करेंगे, ईश्वर को अंगीकृत करेंगे, फिर परमेश्वर हमको योग्य समझकर हमको अंगीकृत करेगा, हमको स्वीकार करेगा। और परमेश्वर जिसको स्वीकार कर देता है, परमेश्वर उसको कभी नहीं छोड़ते, मतलब कि उसको फिर प्रेरणा देते रहते हैं। और प्रेरणा का स्वरूप मैंने कल आपको बताया था। तो इस प्रकार से परमेश्वर उसको नहीं छोड़ते, उसको प्रेरणा मार्गदर्शन करते रहते हैं ज्ञान विज्ञान के रूप में। सो हमको सदैव सुख देंगे, ये हम लोगों को दृढ़ निश्चय है। तो परमेश्वर स्थायी सुख को देने वाला है, उत्तम सुख को देने वाला है, ऐसा दृढ़ निश्चय भी होना चाहिए। ये आर्यों का लक्षण है।